ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ और खुदा के दासियां और घरों में बैठे हुए सारी सरबत संगत को खुदा की हजूरी जो धन्यवाद भेंट दे रही है। प्रभु यीशु के नाम इस सब जय मसीह जी। असी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने अज तक सानू अपनी कृपा जीवन दे के संभाल के रखा। तो अज भी असी वो सन्मुख वो मेज के उत्ते जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे उन्होंने रोटी चीज़ों में तोड़ के दी और कहा कि ये मेरा की है शरीर है, इसमें तुसी लाओ और मेरी यादगारी में ये करया करो। उस तरह उसने प्याला भी लिया और उस पर आशीष दे के उसने कहा नियम में मेरा लहू है, तुसी इसमें ग्रहण करो कि मेरी यादगारी में इस तरह करो। हालेलुया। सो अज असी परमेश्वर की मेज के सन्मुख हाँ और खुदा की कृपा के नाल चाहे असी 2 या 3 हाँ पर परमेश्वर की हजूरी साडे विचकार मौजूद है। सो उसकी कृपा का धन्यवाद करते हाँ कि असी वो वचन के राही अज एक सीखांगे कि प्रार्थना की संगत जिहड़ी हैगी आ वो किस तरह होनी चाहिए है। प्रार्थना के नाल होनी चाहिए है और जिहड़ी संगत प्रार्थना नाल नहीं होंगी तो संगत परमेश्वर की हजूरी कबूल नहीं होंगी। सो वाणी च लिखा तुसी हर हाल में की करो प्रार्थना करते रहो। किसी भी हाल में होवो तुसी की करनी है, प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना किन्नियां जणियां दे विच होनी चाहिए है। परमेश्वर का वचन अज सानूं दसदा है। अस कुछ परमेश्वर के वचन के विचों देखांगे कि खुदा का वचन प्रार्थना के बारे साडे नाल किवें गलबात करता है। और खुदा का वचन दसदा है कि साडे जीवन च जदों भी कोई समस्या होंदी है असी उहदे वास्ते किसी नूं दसदे नहीं, उहदे वास्ते किसी नूं भी दसदे नहीं, क्योंकि कई बार ऐसियां गल्लां हुंदियां असी दसन तो जिहड़ा है उन्होंने शर्माते हाँ जां असी अपने आप को इस तरह समझते हाँ कि असी इस गल को किसी नाल शेयर नहीं कर सकते। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिहड़ी भी गल जां जिस काम ने भी प्रार्थना करनी है ਉਹਦਾ विषय जिहड़ा है वो दसिया जाए और वो मिल के प्रार्थना कर। किवें मिल कर प्रार्थना? मिल के प्रार्थना कर। जो मिल के प्रार्थना होंदी है तो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर दिंदा है। असीं देखते हाँ दानियल की किताब के विचों ਉਹਦਾ 2:17 आयत विच असीं पढ़ांगे। तो दानियल ने घर जाके हनना या मसहेर अते अजरजा अपने साथियों को पता दिता तां जो वो इस भेद के विखे आकाश के परमेश्वर को दया मंगन कि दानियल ते उहदे साथी बाबल के दूजे ज्ञानियों के नाल नाश ना होण। हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर नूं एक दर्शन आया। वो दर्शन उहदे ख्यालां विचों निकल गया कि उसने की दर्शन पाया सी ते उसने अपने देश के सारे जिहड़े ज्योतिषी से पंडित सीगे उन्होंने बुलाया, ज्ञानियों को बुलाया कि मेरे दर्शन भी दसो तो वह भेद भी मैनू दसो। पर उन्होंने कहा कि राजन इस धरती पर कोई भी ऐसा मनुख नहीं है जिहड़ा तेरे दर्शन को दस सके। तो राजा जिहड़ा है गुस्से हो गया और उसने कहा कि जे तुसीं इस दर्शन को ना दसो तो मैं तुहाडा सारिਆਂ दा की करांगा, नाश कर देंगा। और उन्होंने चाहा कि दानियल हुणां नूं उहदे सन्मुख आंदा कि ये बुद्धवान मनुख है कि इन्हां दा नाश होवे। जब दानियल ने सारी गल नूं सुनिया तो दानियल जिहड़ा है अपने घर विच गया और अपने घर विच जाके उन्हें वो सारी समस्या जिहड़ी है अपने मित्रां नूं दसी, अपने भाइयों नूं दसी। और जब उन्होंने दसी तो उन्होंने तिन्हां ने की होए कीता इकट्ठे होके एक मन होके प्रार्थना की। उसने कल्ला उस बोझ को लैके नहीं बैठा, उसने अपने साथियों को जाके उहदे बारे दसिया कि आपां जे इस गल का सानू भेत ना मिलिया कि असी भी जिहड़ा है बाकियां दे नाल नाश हो जावांगे। हालेलुया। इसलिए उन्होंने तिन्हां ने जाके की कीता अपने साथियों को
दानियल ने दसिया तिन्ना साथियों नूं और उन्होंने इकट्ठे होकर की प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो परमेश्वर की आत्मा ने दानियल के उत्ते की कीता, भेत नूं प्रगट कर दिता। हालेलुया। साडा यहोवा परमेश्वर भेतां नूं प्रगट करने वाला है, लेकिन असी अपनी समस्या नूं, अपनी औकड़ नूं, अपनी मुसीबत नूं की करना है, अपने भाइयों के नाल शेयर करना है, अपने विश्वासियों नाल शेयर करना है। तो वो प्रार्थना योद्धियां दे नाल बैठना है ਜਿਹੜੇ आत्मा ਦੇ ਵਿੱਚ भरपूर होण। ਜਦੋਂ ਉਹ बैठ के प्रार्थना करनगे, जिस तरह दानियल ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਤ परमेश्वर ਦਾ प्रगट हो गया, ਉਸੇ तरह परमेश्वर ਸਾਡੀਆਂ समस्या, ਸਾਡੀਆਂ मुसीबतां, ਸਾਡੀਆਂ परेशानियां ਦਾ ਭੇਤ भी ਸਾਨੂੰ बख्श देवेगा। हालेलुया। इस लिए परमेश्वर का वचन दसदा है कि वो जिहड़ी मुसीबत सी ਜਾਂ दानियल ਦੇ ਉੱਤੇ, क्योंकि परमेश्वर का वचन दसदा है कि दानियल जिहड़ा हैगा सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ परमेश्वर का की अनुग्रह ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ दानियल ਪਹਿਲੇ ਦੀ 17 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ परमेश्वर ने उन्होंने ज्ञान ਅਤੇ सारी विद्या ਤੇ मत ਵਿੱਚ बुद्धि ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ दानियल ਵਿੱਚ हर तरह ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्होंने की ਦਿੱਤੀ ਸੀ? बुद्ध भी ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ज्ञान भी ਦਿੱਤਾ ਸੀ, विद्या भी ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ परमेश्वर वचन की कहता है, जिसनों ज्ञान का घाटा हो मेरे को मंगे। इसका भाव कि दानियल नूं परमेश्वर ने वो ज्ञान, वो विद्या, वो सारी आशीष दी सी कि जिहड़ा वो दर्शनां दे भेत नूं समझ सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर तुहाडे और मेरे उत्ते भी ऐसी ही कृपा करनी चाहता कि असीं भी हरेक गहराई के भेत नूं, हरेक दर्शन के भेत नूं समझ सकीए। पर समझना कि कदों? जदों साडी प्रार्थना एक मन एक जान हो के असी परमेश्वर की हजूरी च करांगे। साडे लोग की करते हैं कि जब प्रार्थना करते हैं तो वो नेक विषय रख लेते हैं, हरेक गल्लां नूं परमेश्वर के अगे रखते हैं। और परमेश्वर का वचन दसदा कि इत्थे कितनी समस्या सी? एक समस्या सी। उन्होंने ये प्रार्थना नहीं की नकुदर नशो तो सानू बचाई, जे सानू उहदा भेत ना मिले, साडे उत्ते गल ना प्रगट होवे, सानू उहदे कोलों बचाई। उन्हें इस तरह की प्रार्थना नहीं की। उन्होंने की प्रार्थना की? परमेश्वर वो राजे के उत्ते जिहड़ा दर्शन को प्रगट किया है, उहदा भेत सानू बख्श ते उहदा सानू अर्थ भी दे। ते परमेश्वर की आत्मा ने दानियल के उत्ते उहदा सारा भेत बख्श दिता। तो उन्होंने ही जाना नहीं बचियां, बाकी सारे लोगों दी भी जाना बच गई। हालेलुया। परमेश्वर अपने तालवा के राही, अपने तालवा की ही कली जिंदगी को नहीं बचाता, बल्कि उन्होंने नाल सारिया जिंदगियां भी बचाने की समर्थ रखता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की हजूरी जब भी असी प्रार्थना करिए, खुदा की हजूरी वो गल नूं असी लैके अपने साथियों के नाल बैठिए और उस गल के विषय के असी प्रार्थना जब करांगे, परमेश्वर का अनुग्रह साडे उत्ते उतरेगा, परमेश्वर उसका भेत देवेगा और परमेश्वर उस समस्या का हल बारे दसेगा और साडियां जिंदगियां नूं वो अपना जीवन दे के बख्श देवेगा। हालेलुया। एक होर घटना असी दूसरा इतिहास विच देखते हाँ। दूसरा इतिहास ਉਹਦਾ 20 अध्याय, इत्थे परमेश्वर का दास यहोशपात है। यहोशपात के समय के विच मोआबी ते अमोनिया ने रल के की कीता, यहोशपात दे उत्ते सैना ले आंदी। जब राजे नूं यहोशपात नूं पता लगा कि बहुत बड़ा गढ़ जिहड़ा है मोआबियां दा मेरे नाल लड़न आ रहा है, तो वो होर किसी पासे नहीं गया, वो कित्थे गया? परमेश्वर की हजूरी विच गया। और पानी च लिखा है, यहोशपात भै खा के यहोवा अगे बेनती की ते वरत लई सारे यहूदा विच डोंडी पटवाई। उसने की कीता? उन्हें खौफ लिया खादा भी मेरे उत्ते हमला होने लगा, मेरे देश के उत्ते की होने लगा? हमला होने लगा। असी जानते हैं कि शैतान साडा विरोधी है और वो कभी भी साडे उत्ते हमला कर सकता है। और साडे जीवना च जे उस वेले भै खौफ आउंदा है तो सानू की करन दी लोड़ है? यहोवा परमेश्वर दे अगे बेनती करन दी लोड़ है। यहोशपात ने कल्ले ने बेनती नहीं की ते लिखा है, यहूदा विच डोंडी पटवाई अते यहूदा यहोवा दे पासों सहायता मंगण लई इकट्ठे होए, नाले यहूदा दे सारे शहरां तो यहोवा दी सहायता लई आए। कितना हो गए? सारे लोग इकट्ठे हो गए।
भाव परमेश्वर की सारी कलीसिया इकट्ठी होकर की कर लगी, प्रार्थना कर लगी, रोजा रखिया। जब उन्होंने प्रार्थना की, रोजा रखिया, तो परमेश्वर ने अपना फजल जिहड़ा है यहोशुआत के उत्ते प्रगट किया। जब यहोशुआत ते प्रगट किया तो परमेश्वर का वचन दसदा है 20 आयत विच, अते वो सहजरे ही उठ के तकोआ दी अजाड़ विच चले गए अते उन्हां दे जान लग्या। यहोशुआत ने खलो के आख्या, हे यहूदा ते यरूशलेम दे वसनीको सुनो। हुण भेद किहदे ते प्रगट हो गया? यहोशुआ ते एक भेद प्रगट हो गया। उन्हें अपने लोगों को कहा, जब उन्होंने मिल के प्रार्थना की, एक मन होकर प्रार्थना की, रोजा रख के प्रार्थना की, तो परमेश्वर का वचन दसदा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक भेद प्रगट आया और उन्हें अपने लोगों को दसिया, हे यहूदा ते यरूशलेम के वसनीको सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा के उत्ते भरोसा रखो। की करो? अपने यहोवा परमेश्वर के उत्ते की करो? भरोसा रखो। भाव असी भरोसा कहते करना है यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। जब असी मिल के दुआ करनी, जब मिल के प्रार्थना करनी है और जब मिल के प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर अपना फजल बख्शदा है। हालेलुया। जे कोई कहे मैं अपनी समस्या ले आके कला प्रार्थना करके मैं इस दे च निकल जावांगा, तो यह नामुमकिन गल है, क्योंकि परमेश्वर के वचन मत्ती 18:20 लिखा है, जिथे 2 या 3 मेरे नाम एकत्र होके एक मन होके जो कुछ मेरा नाम लैके मंगणगे, मेरा स्वर्गीय पिता तुहाडे लई सोई करेगा। किद्दां करेगा? जदों असीं मिल के मन ला के प्रार्थना करांगे, परमेश्वर वो प्रार्थना नूं सुनेगा। हुण ये यहोशुआत दे नाल तां सारा यरूशलेम सीगा, सारा यहूदा लोग सीगे, तो उन्होंने जब मिल के प्रार्थना की, एक मन होकर प्रार्थना की। प्रार्थना की सी कि जिहड़े साडे दुश्मन साडे विरुद्ध युद्ध करदे आ रहे आ, वो परमेश्वर असीं तेरे गोचरे करदे हां, तू इन्हां तों अपना बट्टा लैके सानू जित देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस वचन के उत्ते उन्होंने की किया? भरोसा किया। सानू अपनी प्रार्थना के उत्ते जो परमेश्वर की जीवित करते हैं वो भरोसा रखना है कि परमेश्वर साडी सुन रहा है और साडे जीवनां दे विच अपना काम नूं पूरा करेगा। लिखा रखो तो तुसी कायम रहोगे, उसके नबियां के उत्ते विश्वास करो तो तुसी सफल होवोगे। जब उन्हें अपनी प्रजा नाल सलाह कर लई तो उन्होंने यहोवा के गवाइयां नूं मुकर्रर किया, जिहड़े सैना के मोहरे मोहरे चल के पवित्र वस्त्र विच उस्तत करदे ते आखन यहोवा का धन्नवाद करो, उसकी दया जो सदा दी है। हालेलुया। जब उन्होंने उस्तत महिमा ते परमेश्वर के प्रार्थना की तो परमेश्वर का अनुग्रह उन्होंने उत्ते उतरिया और यहोशुआत की सेना ने युद्ध नहीं जीतिया, बल्कि परमेश्वर ने वो युद्ध लड़िया और परमेश्वर ने मुआदियां नूं ते अमोनियां नूं की कीता? हरा दिता। वो आपस में ही एक दूजे नूं कतल करके मर गए और परमेश्वर ने उन्होंने बिना लड़ाई कीतियां ही जित दित्ती। हालेलुया। असीं भी किसी मनुख के नाल या किसी संस्था के नाल साडा कोई वैर विरोध नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार वो दुष्ट दीआं ताकतां, अंधकोर दीआं शक्तियां, दुष्ट के राजा के नाल साडी लड़ाई है और वो लड़ाई असीं प्रार्थना राहीं जित सकते हाँ। और जदों असीं सब मिल के एक मन होकर प्रार्थना करांगे, हरेक दुष्ट की ताकत दे ते असीं जित नूं प्राप्त करांगे। खुदावाणी वचन से दसदे हैगे आ, यूहन्ना दी अंजील ਉਹਦਾ 15 अध्याय ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुदावंद सानू इस बारे दसदे है कि असी जिहड़ा है जदों 2 या 3 ਜਾਂ ਅਸੀਂ मिल के अपनी समस्या भाइयों को दसते हाँ, विश्वासियों को दसते तो मिल के प्रार्थना करते हाँ, तो परमेश्वर का फजल के नाल साडे जीवनां ते उत्ते किरपा हुंदी है। ते लिखा है 15:4 विच, जिस प्रकार टहनी जो अंगूर की बेल विच ना रहे अपने आप फल दे नहीं दे सकती, इसे प्रकार तुसी भी जो मेरे विच ना रहो फल नहीं दे सकते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन दसदा कि जे टाणी तने दे नाल मिली रहे तां ही वो फल दे सकती है। तो प्रभु जी कहते हैं कि इसे तरह तुसी भी जब मेरे विच बने रहो तो तुसी फल दे सकते हो। हालेलुया। बाकी जदों असीं इकट्ठे हुंदे हां ते खुदा दा वचन जिस तरह असीं पहला 18-20 में देखा कि जिथे 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होंगे हैं उत्थे मैं हाजिर है। भाव वो बेल वो दरख्त वो तना साडे कार है तो असीं उहदे नाल की करना है, जुड़ जाना है। असीं टहनी है, असीं उहदे नाल की करना है, जुड़
ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਰੇ ਤੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾਨੀਅਲ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 12:5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਵੀ, ਫਾਟਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਲੂਸ ਤੇ ਪਲੂਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੇ ਖੁਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਛੁਡਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਝ, ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਜੋਤੀ ਨਹੀਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਜੋਤੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ
राज का वारस बने। हालेलुया। और खुदा का वचन सानू दसदा है इस वचन के राहें कि जाओ भी कोई साडे जीवन में समस्या या परेशानी या मुसीबत या कष्ट है या किसी तरह का भी बोझ है, असीं उहनूं अपने अंदर ही नहीं रखना, सगों असीं उहनूं बाहर लियाना अपने भाइयों विच, ताकि असीं सब मिल के उहदे वास्ते प्रार्थना करिए तो परमेश्वर की हजूरी तो साडे जीवनां दे उत्ते कृपा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। हुण इस समय इतनी तंगी इतनी मुसीबत नूं असीं देख रहे हैं, असीं इतनी परेशानियों नूं देख रहे हैं, खुदा दे रब दे घर बंद पे हैं और खुदा दे लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। और सानू अज की करन दी लोड़ है, सारिਆਂ नूं एक मन होकर प्रार्थना करन दी लोड़ है कि हे प्रभु ये जिहड़ी समस्या के कारण तेरे भवन बंद हुए हैं, तेरे पुत्र यीशु मसीह की कृपा दे नाल ये मसला हल हो जाए ते तेरी आत्मा दे नाल तेरे भवनां दे दरवाजे खुलन, ताकि तेरे लोग तेरी उस्तत ते वडियाई आनंद दे नाल कर सकन। हालेलुया। जे पतरस लई वो जेल खोल सकता है तो साडे लई भी ये संसार वालों जो लॉकडाउन लगा होया है इहनूं भी खुदा खोलण की सामर्थ रखता है। हालेलुया। जो साडी इबादतां ते पाबंदी लगी हुई है उसके दरवाजे भी परमेश्वर खोलण की समर्थ रखता है। हालेलुया। लोड़ है असीं जिथे भी हाँ और जिथे भी दो या तीन है इस समस्या को परमेश्वर दे के रखिए और परमेश्वर उत्ते भरोसा रखिए। जिस तरह उस रूस ते पलूस नो उस जेल तो छुटकारा दे के वो जब वो दरोगे के घर में आया, दरोगा ही नहीं बचा बल्कि दरोगे का घराना भी बच गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की कृपा जो बीमार लोग हैं वो भी बचाए जा सकते हैं और जो खुदा की हजूरी चो दूर है वो भी लोग बचाए जा सकते हैं जे असी परमेश्वर के वचन के अनुसार। जिस तरह दानियल ने अपने मित्रों के नाल मिल के प्रार्थना की, यहोशुआत ने यहोशुआ इसराइल और यहूदा के नाल मिल के प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्होंने प्रार्थना को सुनिया और उन्होंने जीवना के वो सारे गुचे भेद प्रगट कर दिते जो मनुख तो ਜਿਹੜੇ छुपे हुए सन उन्होंने परमेश्वर ने अपने दासां के उत्ते प्रगट किया तो परमेश्वर की पवित्र कृपा हुई और उन्होंने जिंदगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि ਉਹਦੀ ਦਇਆ सदा सदा ਦੀ है। और परमेश्वर आप सानू इस वचन के राही बरकत देवे। हुण असीं खुदा की हजूरी च जितने है दो जाते हैं असीं परमेश्वर के वचन के अनुसार खुदा की मेज पे आके प्रभु करांगे। जिस तरह परमेश्वर ने बाणी दे विच लिखिया लूका की अंजील ਉਹਦਾ 22 अध्याय दे विच खुदा ने प्रभु जब खुदा व यीशु मसीह फड़ाए जाने सन तो उस रात उन्हें अपने चेलियां दे नाल इकट्ठे होके और खुदा के वचन के अनुसार अपने उस लिखा है बाणी च 22:14 में जा घड़ी आ पहुंची तो वह खाण बैठा और रसूल उहदे नाल बैठे। रसूल की किया या यीशु मसीह खाण बैठा रसूल भी उहदे नाल बैठे। असी भी हम जब खुदा की हजूरी में चोरी मेज के उत्ते है तो असी भी उन्होंने रसूलों की मानद है वो चेलियां की मानद है। जिस तरह परमेश्वर यीशु मसीह साडे विचकार मौजूद है वो अपनी मेज साडे सन्मुख ला के बैठा है, उस तरीके दे नाल परमेश्वर का उस वचन को अपने जीवना च लै रहे हाँ कि जब वो खाण बैठा तो रसूल भी उहदे नाल बैठे। असी कल्ले नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाल असी बैठे हाँ। हालेलुया। किहदे नाल बैठे हाँ? प्रभु यीशु मसीह के नाल, क्योंकि वो जी उठा है, वो जिउंदा परमेश्वर है, वो जिउंदा प्रभु है, वो साडे विचकार मौजूद है। हालेलुया। और इसलिए लिखा उसने उन्होंने कहा कि मैं बड़ी इच्छा ना चाहा जो अपने कष्ट भोगन तो पहला ये प्रसाद तुहाडे नाल खावां, क्यों जो मैं तुहानूं आखदा भी मैं इहनूं ना खावांगा जद तक ये परमेश्वर के राज विच संपूर्ण ना होवे। ते उसने प्याला लिया ते शुक्र करके आख्या इनू लैके आपो विच वंड लो। हालेलुया। की कीता उसने की लिया? प्याला लिया। लिखा है क्यों जो मैं तुहानूं आखदा भी मैं इनू ना खावांगा जब तक ये परमेश्वर के राज संपूर्ण आवे। उसने प्याला लिया तो शुक्र करके आख्या इनू लैके आपो विच वंड लो, क्यों जो मैं तुहानूं आखदा ये तो अगों मैं दाख रस कदे ना पीवांगा जब तक परमेश्वर के राज ना आवे।
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। ਪਿਆਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਈ ਵਾਚਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਨया ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹ ਫੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਏ ਨੇਮ ਦੇ ਵਾਚਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦਗਿਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਔਰ ਇਸ ਕਟੋਰੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਚਣਾ ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਹੱਥ ਉਠਾएंगे। ਜਾਇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਔਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ 'ਚ क्षमा ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਵਦਨ ਔਰ ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਲਈਏ, ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਔਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸਵਰਗੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਰਾ ਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ।